नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक ननद ऐसी भी। भाभी आप बैठिए, मैं कर लूंगी। रसोई से आती यह आवाज़ सुनकर सरला चौंक पड़ी। उसने जल्दी से आंचल संभाला और बोली, अरे नहीं राधा, तू मेहमान है, पियर आई है, ये सब काम मैं कर लूंगी। राधा मुस्कुराई, वही सादा सी अपनापन भरी मुस्कान। भाभी मैं पीहर आई हूँ, कोई होटल नहीं, और आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो। सरला के मन में एक हल्की सी गुदगुदी हुई। ननदों के किस्से उसने बहुत सुने थे, ताने, चुगली, झगड़े, लेकिन उसकी ननद राधा, वह सच में अलग थी। राधा शहर में रहती थी, शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन हर बार जब वह मायके आती घर में जैसे रौनक भर जाती, हाथ खाली कभी नहीं आती। इस बार भी नहीं। ये लो भाभी, उसने एक थैला आगे बढ़ाया। बिट्टू के लिए ये रंगीन ब्लॉक्स हैं और गुड़िया के लिए ये छोटी सी डोल, दोनों की पसंद का ध्यान रखा है। बच्चों की आंखें चमक उठी। बिट्टू ने उछलते हुए कहा, बुआ आप सबसे अच्छी हो। राधा ने उसे गले लगा लिया। बस पढ़ाई और शरारत दोनों ठीक से करना। सरला यह सब देखती रही। उसे याद आया जब उसकी शादी होकर वह इस घर में आई थी। नया घर, नए लोग, जिम्मेदारियां और ऊपर से सास ससुर की उम्मीदें। पति रमेश मेहनती था, लेकिन नौकरी ऐसी कि सुबह निकलता तो देर रात लौटता। घर की सारी जिम्मेदारी सरला पर ही थी। सास कमला देवी उम्र दराज थी, शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन मन अब भी पुराने जमाने का था। उन्हें लगता बहू का मतलब है चुपचाप सब सह लेना। शुरू में सरला बहुत रोती थी। अपने मायके में माँ के पास जाकर दिल खोलकर रोना चाहती थी, लेकिन समाज की सीख याद आ जाती, अब तो ससुराल ही घर है। ऐसे समय में राधा का आना उसके लिए किसी राहत से कम नहीं होता। उस दिन भी बिना कुछ कहे राधा ने घर संभाल लिया। सुबह उठकर झाड़ू पोछा, माँ के लिए दवा, बच्चों को नहलाना, रसोई में मदद, सब कुछ। कमला देवी ने टोका भी, अरे राधा, ये सब बहू का काम है। राधा ने बड़े प्यार से कहा, माँ भाभी भी इंसान है, सारा दिन काम करती है, मैं तो 2 दिन के लिए आई हूँ, मेरा भी तो घर है ये। कमला देवी चुप हो गई। उनके लिए यह बात नई थी। दोपहर में जब सब बैठे, राधा ने माँ के पास बैठकर उनके पैर दबाए। माँ आपने घुटनों में दर्द रहता है ना, डॉक्टर को दिखाया क्या? कमला देवी का स्वर नरम पड़ गया। अरे बेटी, कौन ध्यान देता है इन बातों पर। राधा ने धीरे से कहा, माँ हम हैं न, आप परेशान मत हुआ करो। सरला की आंखें भर आई। उसने मन ही मन सोचा, काश हर घर में ऐसी ननद हो। शाम को जब रमेश घर आया तो घर का माहौल बदला बदला लगा। आज तो घर में बड़ी शांति है, उसने हंसते हुए कहा। राधा बोली, भैया शांति तो तब रहती है जब सब एक दूसरे को समझे। रात को बच्चों को सुलाते समय राधा ने एक कहानी सुनाई। गुड़िया उसकी गोद में सो गई और बिट्टू बगल में। सरला दरवाजे के पास खड़ी यह दृश्य देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। अगले दिन राधा ने माँ से खुलकर बातें की। माँ एक बात कहूँ? कहे बेटी। भाभी बहुत मेहनत करती है, अगर आप उन्हें थोड़ा प्यार और अपनापन दे तो घर और खुश रहेगा। बहू पर बोझ डालने से घर नहीं चलता माँ। कमला देवी देर तक चुप रही, फिर बोली, शायद तू ठीक कह रही है, हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, लेकिन समय बदल गया है। यह पहली बार था जब कमला देवी ने ऐसा कुछ माना था। राधा ने बात यहीं खत्म नहीं की। उसने पिताजी शिवनाथ जी से भी कहा, बाबूजी आप भी कभी कभी भाभी से बात किया कीजिए, उन्हें भी लगे कि यह घर उनका है। शिवनाथ जी ने सिर हिलाया। तू सही कहती है बेटी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। कमला देवी अब सरला को डांटने से पहले सोचती। शिवनाथ जी कभी कभी बच्चों के साथ बैठ जाते और सरला वह अब खुद को अकेला नहीं समझती थी। राधा जब वापस जाने लगी तो सरला की आंखें नम थी। इतनी जल्दी? उसने पूछा। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया।
भाभी, मैं दूर हूँ पर आपके साथ हूँ। जब भी ज़रूरत हो फ़ोन करना। उसने बच्चों को गले लगाया और माँ पापा के पैर छुए। ध्यान रखना। राधा के जानने के बाद भी उसकी मौजूदगी घर में महसूस होती रही। उसकी बातें, उसकी समझदारी, उसका प्यार, सब कुछ। कुछ महीने बाद सरला को मायके जाना था। कमला देवी ने खुद कहा, बहू 2-4 दिन रह आ, बच्चे भी घूम आएंगे। सरला को विश्वास नहीं हुआ। उसने मन ही मन राधा को धन्यवाद दिया। समय बीतता गया। राधा जब भी आती बच्चों के लिए मनपसंद खिलौने लाती, कभी किताबें, कभी पजल, कभी रंग। लेकिन उससे भी बड़ा तोहफा था उसका व्यवहार। वह कभी भाभी को छोटा नहीं समझती, कभी माँ बाप से ऊंची आवाज में बात नहीं करती और कभी रिश्तों में जहर नहीं घोलती। एक दिन सरला ने उससे कहा, राधा तू सच में बहुत अलग है। राधा मुस्कुराई। भाभी, रिश्ते अगर प्यार से निभाए जाएं तो बोझ नहीं लगते। मैं चाहती हूँ मेरे मायके का नाम लोग अच्छे से ले। सरला की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। आज जब लोग कहते हैं ननद मतलब परेशानी, तो सरला मुस्कुरा देती है। धन्यवाद दोस्तों।